चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के विजुअल को देखेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, वो दोनों प्रॉफिट को बराबर शेयर कर रहे हैं। दियर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 25 वर 5 लाख ईच, दोनों के कैपिटल 5-5 लाख रुपए है शुरुआत में। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, 5% एक साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा। ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर वर 1 लाख, हर एक पार्टनर ने 1-1 लाख रुपए निकाले थे फर्म से। सैलरीज टू बी अलाउड टू बी एट द रेट 5,000 पर मंथ, जो पार्टनर बी है उसको 5,000 रुपये एक महीने की सैलरी मिलेगी, मतलब कि पूरे साल भर की 60,000 रुपये की सैलरी हो गई। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 8,80,000, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 8,80,000। ये बोलते हैं 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। ये बोलते हैं 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब फाइनली जितना भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जितना भी लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट होगा, उसका 10% जो है उसको हम लोग जनरल रिजर्व में डाल देंगे। जनरल रिजर्व में डाल देंगे का मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर में हम लोग उस प्रॉफिट को किसी जनरल काम ऑफ द बिजनेस उसके लिए काम में लेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, अपने लोगों को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्वेश्चन को अपने लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बोल देंगे, इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है आप बोल देंगे हम लोगों को एक प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट दिखा दिया। कितना है क्वेश्चन में बताया गया था, वो है 8,80,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि हमारा प्रॉफिट है 8,80,000 रुपीज़, ठीक है। फिर ये क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें इन्होंने बोली थी। उनको सबसे पहले पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, यहाँ पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें बोल देंगे, एक तो यहाँ पे दो चीज़ें मतलब दोनों पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना होगा। दोनों पार्टनर्स ने 5-5 लाख रुपए लगाए थे, हमको ये पता है, और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हम लोग बोल देंगे ए एंड बी दोनों के लिए कितना कितना हो गया। 5 लाख ए ने लगाए थे, 5 लाख बी ने लगाए थे, और इसका इंटरेस्ट का परसेंटेज आपने अभी अभी देखा जो कि था 5% पर एनम। तो हम लोग यहाँ पे 5% कर लेंगे, तो इनके नंबर्स कितने आएंगे, ये आएगा 25,000, ये भी आएगा 25,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ गया 50,000 रुपये का, ठीक है। ये एक चीज़ हमारी हुई। उसके बाद में क्वेश्चन ने बोला था ड्राइंग्स आपको दी हुई है वो ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर कुछ नहीं बोला है, सब कुछ चुप है तो चुप ही रहेंगे। बी को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ, मतलब 60,000 रुपीज़ की। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बी को कितनी सैलरी मिल रही है, यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बना लेंगे और इसमें लिख देंगे सैलरी टू बी कितनी है, आप बोल देंगे वो थी 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, जो कि आती है 60,000 रुपये की सैलरी। देखिए इतनी बातें जो है, पहले इतनी बातों को हम लोग विजुअल्स के थ्रू क्विकली देखते हैं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है सिंपली कि भाई आपका बिजनेस स्टार्ट है और उसमें 8,80,000 रुपीज़ का आपके पास में प्रॉफिट एक बड़े जार के अंदर रखा हुआ है, वही प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। फिर आप बोलेंगे उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल के देंगे, तो आप बोलेंगे देखिए पार्टनर ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा 25,000, पार्टनर बी को 25,000, दोनों का टोटल जो है वो टोटल हो जाएगा 50,000। ये 50,000 इस जार में से रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारे पास में कुछ तो बैलेंस बचेगा 8,30,000 का। तो हम लोगों ने भी 50,000 रुपये जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दिखा दिया। फिर आप बोलेंगे जो बी है उनको कुछ सैलरी भी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 5,000 रुपये एक महीने की और 12 महीने के लिए, तो 60,000 रुपये बी की टोटल सैलरी होगी। और ये जो 60,000 रुपये सैलरी है करंट बैलेंस, ये जो है ये भी इस जार में से बेसिकली निकल जाएगी, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ से निकाल दी। ये निकालने के बाद में आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई बैलेंस कितने पैसे अभी फर्म के पास बचे हैं, तो आप बोलेंगे फर्म के पास में जो बैलेंस है
वो कितना है, चलिए पता लगाते हैं। तो फर्म के पास में हम लोग बोल देंगे जो बैलेंस है वो आता है 8,80,000 में से हम लोग दोनों पैसे माइनस कर देंगे। तो मैं ये फटाफट आपके लिए कर देता हूँ, आप लोग भी ये कर सकते हैं। 8,80,000 माइनस 50,000 माइनस 60,000, तो हम लोग बोल देंगे 7,70,000 जो है 7,70,000 जो है ये हमारा बैलेंस प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इसमें से देखिए कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या वैसा कुछ अभी तक था नहीं। क्वेश्चन ने बोला था 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब यही जो प्रॉफिट है आपका, जो कि इस पूल में भी दिख रहा है 7,70,000, जो कि हमारा यहाँ पर भी दिख रहा है 7,70,000, यही एक तरीके से नेट डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट में से जो पैसा है वो दो जगह जाएगा। सबसे पहले तो आप बोलेंगे इस प्रॉफिट में से जो पैसा है सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, आप बोल देंगे वो जाएगा रिज़र्व में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारे रिज़र्व में कितना पैसा जाएगा। तो ये जो 7,70,000 है इसका 10% हमारे रिज़र्व में जाएगा, क्वेश्चन में बताया गया था। तो यहाँ पे देखिए 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिज़र्व। तो हम लोग इसमें 77,000 रुपीज़ जो है वो रिज़र्व में डाल देंगे। वही चीज़ देखिए हम लोगों ने यहाँ पे दिखाई है कि बॉस kept aside for general reserve out of this 7,70,000, वो हम लोगों को 10% जो है वो जनरल रिजर्व में डालना है, ठीक है। बट अब देखिए मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। आप बोलेंगे क्या गड़बड़ कर दी, देखिए मैंने क्या किया, ये गड़बड़ आपसे भी हो सकती है। मैंने अभी सोल्यूशन देखा तब मेरा ध्यान गया, आपसे भी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो 7,70,000 है ना, मेरी बात अब समझना, देखिए इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझना पड़ेगा। लैंग्वेज क्या थी यहाँ पे लैंग्वेज थी कि 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स इज़ गोइंग टू जनरल रिजर्व। इसका मतलब क्या है, मैं पहले जो मैंने गलती की ना उसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है रॉन्ग, ये है रॉन्ग, डोंट डू दिस, क्योंकि यहीं पर गलती होती है, डोंट डू दिस, ठीक है। रीडिंग में अगर प्रॉब्लम हुआ तो रीडिंग में प्रॉब्लम की वजह से गलती हो सकती है। अभी इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। आप इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्ट वे क्या होगा इसका सॉल्व करने का, देखिएगा। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि देखो बॉस ये जो है क्या था, ये एक सेकेंड, ये 7,70,000 रुपीज़ जो है ये मेरा बैलेंस प्रॉफिट है, राइट। आप बोल देंगे ये पूरा का पूरा हम लोग इसको बोल रहे हैं ये मेरा बैलेंस प्रॉफिट है, ठीक है। आप बोलेंगे इसमें से कुछ पोर्शन रिजर्व में जाएगा, कुछ पोर्शन रिजर्व में जाएगा, मतलब अपने लोग बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये रिजर्व पोर्शन है, ठीक है, जो कि है आप बोल देंगे 10% एरिया, है ना। और नहीं तो इसको 10% को एक बार बाद में देखते हैं, आप बोल देंगे रिजर्व है। और आप बोलेंगे फाइनली ये क्या होगा, ये जो जोन है ये होगा आपका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये आपका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। मतलब जो भी आपका पैसा लास्टली बच जाएगा इस रिजर्व में भेजने के बाद में वो आपका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, जो कि मैंने भी मिस कर दी थी, आपसे भी मिस हो सकती है, बट एग्जाम में मिस नहीं करनी है ताकि मार्क्स आए। ये बोलता है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या 10% ये इस पूरी लाइन का बोल रहा है क्या। आप बोलेंगे नहीं ये 10% इसका नहीं बोल रहा है। आप बोलेंगे 10% किसका बोल रहा है, आप बोलेंगे इस लाइन का, ये जो मैंने सेक्शन बनाया है ना, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इसका 10% जो है वो रिजर्व बनेगा हमारा, ऐसा बोलता है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान से समझना। आप बोलेंगे देखिए ये जो इतना एरिया है ना, इसको अगर मैं 100% मान लूँ, सिर्फ इतने एरिया को, बस इतने एरिया को अगर मैं 100% मान लूँ, तो आप बोलेंगे इस एरिया का 10% मतलब इस 100% का 10% जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं वो मेरा रिजर्व पोर्शन हो गया। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए मैथमेटिकली वैसे ही सॉल्व होगा। जो भी आपको गिवन है, आपको ये दिया हुआ है कि नेट जो भी आपका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका 10% जो है वो रिजर्व होगा। तो आपने बोल दिया अच्छा ये अगर 100% है तो 10% मेरा रिजर्व पोर्शन हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ये पूरा जो एरिया है एक तरीके से ये 110% है। आप बोलेंगे राइट, क्यों? क्योंकि इसमें 100% का सेक्शन ये है एंड 10% का सेक्शन ये है। तो आप बोलेंगे ये पूरा एरिया 110% है। और देखिए ये जो पूरा एरिया है 110%, ये इस पूरे एरिया के बराबर है। आप बोलेंगे हाँ, मैथमेटिकली तो ये दोनों बराबर है, बराबर ही तो है ना। आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया ये 110% के एरिया के बराबर है। तो आप मैथमेटिकली क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7,70,000 इज़ इक्वल टू 110%, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो मैथमेटिकली आप ये बोलेंगे कि 7,70,000, अभी सुनना, अभी ये इक्वल के उधर है, अगर ये इक्वल के इधर की तरफ आएगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा, डिवाइड बाई 110%, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। आप बोलेंगे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको जो मर्जी है वो निकाल लो। आपको रिजर्व पोर्शन की वैल्यू निकालनी है? आप बोलेंगे हाँ, तो इसको 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप बोलेंगे वो मेरे रिजर्व की वैल्यू आ गई। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? वैल्यू ऑफ रिजर्व पोर्शन, रिजर्व पोर्शन। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व की वैल्यू क्यों आई? क्योंकि आप बोलेंगे ये 10% का हम लोग फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं। आप बोलेंगे मुझे अगर डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट, अभी ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। आप बोलते हैं 7,70,000 ये 110% के बराबर था, मल्टीप्लाइड बाई 100%। मैं इसको 100% से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 100% किसके बराबर था? आप बोलेंगे 100% ये वाला जोन था जिसको हम लोग नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर 100% से निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे ये हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं हमारे पास में क्या नंबर आता है? आप बोल देंगे 7,70,000 डिवाइड बाई 110% मल्टीप्लाइड बाई 10। तो आप बोल देंगे हमारा जो वैल्यू ऑफ रिजर्व पोर्शन आता है वो आता है 70,000, और जो दूसरा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप बोल देंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता है हमारा 7 लाख। आप बोलेंगे ये दोनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसको चेक भी कर लो आप मेंटली। कैसे चेक करेंगे? आप बोलेंगे चेक करने के लिए हम लोग बोल देंगे कि बॉस हमें क्वेश्चन में बोला था जितना भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% हमारा रिज़र्व होना चाहिए, है ना। तो इसी का 10% मतलब 70,000 हमारा रिज़र्व है। क्या हमारा रिज़र्व 70,000 का ही आया था क्या? आप बोलेंगे हाँ, हमारा रिज़र्व 70,000 का ही आया है। हम लोगों ने चेक कर लिया, मतलब कि ये हमारा सही है। तो आप बोल देंगे 70,000 हमारा रिज़र्व है। तो आप बोल देंगे क्वेश्चन में क्या पूछा था? ये बोले थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब ये जो बात है, पहले इस बात को मैं विजुअल के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ। विजुअल में सिंपली आपको क्या बता दिया गया है कि देखिए, जब भी आपको ये बिफोर आफ्टर वाली प्रॉब्लम देता है ना कि आफ्टर चार्जिंग दिस, बिफोर चार्जिंग दिस, आप तो ये वाला लाइन ऐसे बना लिया करो। आपको मोस्ट प्रोबेबली, आई होप कि आपको बातें समझ में आ जाएगी वो लाइन से। तो आप बोलेंगे कि अच्छा 70,000 रुपये जो है वो मेरा जनरल रिज़र्व में चले गया। कैसे सॉल्व हुआ? आपने वही बोला कि बॉस यहाँ पे आपने बोला 7,70,000 था, उसको 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसके आगे परसेंटेज लगा देते तब भी सेम बात थी, परसेंटेज नहीं लगाते तब भी सेम बात थी। वो तो देखिए मैथ्स आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर्स कैसे फ्लो कर रहे हैं। बट घूम फिर के इसकी जो स्टोरी है वो यही है कि 70,000 रुपीज़ जो है वो आपका जनरल रिज़र्व बन गया। आप बोल देंगे फाइनल हमारे पास 7 लाख रुपए बच गए। क्वेश्चन में हमें भी वही पता था कि हमारे पास में ये जो 7 लाख रुपीज़ है ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। सो अपने लोग क्या बोल देंगे, ये जो 7 लाख रुपीज़ है, 1 सेकेंड, ये जो 7 लाख रुपीज़ है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये बोल रहे हैं प्रॉफिट जो है वो लोग इक्वली शेयर करते हैं। क्वेश्चन में बोला था इक्वल शेयर करते हैं। तो हमारे जो दोनों पार्टनर्स हैं उन दोनों का नाम क्या था? आप बोल देंगे A एंड B था। तो यहाँ पे A लिख देंगे, यहाँ पे B लिख देंगे। दोनों इक्वल शेयर करते हैं, मतलब हाफ ऑफ 7 लाख A के पास में जाएगा जो कि बनेगा 3,50,000, एंड हाफ ऑफ 7 लाख जो है वो B के पास में जाएगा जो कि बनेगा 3,50,000। तो इन दोनों को 350 प्रॉफिट मिल गया।
हम लोगों ने भी देखिए यहीं पर दिखाया कि शेयर्ड इक्वली, ए पार्टनर को आधा मिल गया 3,50,000, बी पार्टनर को भी आधा मिल गया 3,50,000, 3,50,000। तो आप बोलेंगे देखिए पूरी कंप्लीट जर्नी इसकी क्या थी जो कि अभी हम लोगों ने देखा। आप बोलेंगे हम लोगों ने स्टार्ट किया था 8,80,000 रुपीज़ से, जो कि हम लोगों ने देखिए यहाँ पे क्विकली चलते हैं 8,80,000 से स्टार्ट किया था। फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, सैलरी 60,000 दिया था, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था 50,000, सैलरी 60,000 दे दिया था, रिजर्व 70,000 का दे दिया था। फाइनल 7 लाख रुपए हमारे पास में बच गया था। वो 7 लाख रुपए को हम लोगों ने दोनों पार्टनर्स के बीच में आधा आधा करके बांट दिया था, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला था कि भाई इसका अकाउंट भी बना के दिखा दो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो अकाउंट आप वापस से देख लीजिए कैसा दिखेगा। तो आप बोलेंगे कि भाई हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था प्रॉफिट 8,80,000 से, तो जो भी प्रॉफिट्स है क्रेडिट साइड में 8,80,000 हम लोगों ने वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिखा दिए। फिर आप बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल 25,000, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल 25,000। वो दोनों 25,000 रुपये हम लोगों ने यहाँ पे ए की कैपिटल पे एंड बी की कैपिटल पे 25,000, टोटल 50,000 कैलकुलेट कर लिया था। बी का सैलरी 60,000 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। देख लीजिए बी का सैलरी 60,000, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 यहाँ पे दिखा दिया था। ये पैसा रिजर्व अकाउंट में 70,000 भेज दिया था, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। तो आप बोल देंगे रिजर्व में देख लीजिए, है ना, हम लोगों ने 70,000 रुपीज़ जो था वो रिजर्व के अंदर भेज दिया था। और फाइनली आप बोलेंगे प्रॉफिट जो है वो आधा आधा 3,50,000, 3,50,000 दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज दिया, जो कि 7 लाख बन जाता है। और इस तरीके से ये पूरा जो अकाउंट है इसका हमारा टोटल मैच हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा है, तो आप डेफिनेटली अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको कुछ लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली फीडबैक भी दीजिएगा। हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये जो विजुअल है ये भी चाहिए, तो आप उसके लिए भी कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और इस वीडियो को देखा।